नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ओलावृष्टि भी हो सकती है। भोपाल, इंदौर समेत आधे मध्य प्रदेश में कोहरा छाया रहेगा। कल से प्रदेश में ओले और बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ठंड के बीच ये बारिश होगी। 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट अपने मध्य प्रदेश के दर्शकों को हम दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। भोपाल, इंदौर समेत आधे मध्य प्रदेश में कोहरा छाया रहेगा और कल से ओले बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है पूरे मध्य प्रदेश में। तो बारिश के साथ साथ अब आने वाले दिनों में तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। तो मध्य प्रदेश वासियों, आप पहले से ही अपना इंतजाम कर लें। खासतौर पर बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ सकती है। वहीं प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। 27 और 28 दिसंबर को हल्की बारिश होगी। वज्रपात और ओले गिरने की भी संभावना है। 4 दिनों तक तापमान में बदलाव की संभावना कम है। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान रहा है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ये राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ में ऐसी वैसे कोई ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, लेकिन जितनी अभी ठंड पड़ रही है उससे भी आगे और राहत मिल जाएगी। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। 27 और 28 दिसंबर को यानी कल या फिर उसके अगले दिन बारिश हो सकती है। वज्रपात और ओले गिरने की भी पूरी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी आने वाले 4 दिनों में तापमान में बदलाव की संभावना कम है। जैसा अभी तापमान है कुछ जिलों में, वैसा ही तापमान आने वाले दिनों में रहने वाला है। अंबिकापुर में फिलहाल सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है अंबिकापुर में। तो छत्तीसगढ़ की ये मौसम अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे। 27 और 28 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। और अलग अलग जगहों पर क्या है मौसम का हाल बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। मुरैना से हमारे साथ करतार सिंह है, बैतूल से रुपेश कुमार, रायसेन से राजकिशोर सोनी, रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद जुड़ गए हैं, सूरजपुर से ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले करतार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कैसी है सुबह मुरैना की, बताइएगा कितनी ठंड? देखिए, अभी अगर ठंड की बात की जाए तो बहुत ज्यादा हालत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी 12 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर है। अधिकतम टेम्परेचर 23 डिग्री। सुबह सुबह हल्का कोहरा है, वो जरूर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसी है कि लोगों को गर्म कपड़े इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि अभी जैसे जैसे 2-4 दिन और बढ़ेंगे, उसके बाद जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, बारिश एकदम से ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि कल शाम को चंबल अंचल में हल्की सी बारिश हुई थी, जिसे कहा जा सकता है फसलों के लिए मावट, मतलब फसलों में थोड़ी सी उसके फायदा जरूर हुआ है। लेकिन जो बारिश के चलते हल्का सा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से जो मौसम एक्टिवेट हो रहा है उसके आधार पर बताया जा सकता है कि आगामी 24 घंटे के बाद में एकदम से सर्दी यहाँ दस्तक देगी और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल हालात इतने हैं कि लोग गर्म कपड़ों के साथ में अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो सोच समझ के निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर सर्दी ने जिस तरीके से दस्तक दी है उसके चलते कहीं ना कहीं आगे वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि सर्दी एकदम से विकराल रूप लेगी और उस समय एकदम से कोहरा बढ़ेगा। अभी धीरे धीरे कोहरा भी थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो वाहन है वो कम गति से चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ेगी, कोहरे का एकदम विकराल रूप इस उत्तर भारत की जो सर्द हवाएं चलती है उसका सबसे ज्यादा असर चंबल और ग्वालियर डिवीजन में देखने को मिलता है। अभी सर्दी ने दस्तक दे दी है और निश्चित तौर पर सर्दी के चलते लोग अपने अलाव का सहारा ले रहे हैं और तमाम जो सहारे हैं उसके जरिए गर्म कपड़े, गर्म साथ में जो गर्म चीजें हैं, खाने पीने में भी डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी की है कि इस तरीके से चीजें का इस्तेमाल करें जिससे कहीं ना कहीं आपको सर्दी से बचाव हो और कई जो जुकाम खांसी उनसे बचाव मिल सके। जी करतार, हमारे सहयोगी राजेश निषाद राजधानी रायपुर का हाल बताने के लिए जुड़ गए हैं। राजेश, आने वाले कुछ दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्या है पूरा अपडेट?
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। खासकर 27 और 28 दिसंबर को कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा वज्रपात और ओले गिरने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हालांकि देखिए, आज की यदि हम बात करें, आज पूरे दिन राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में मौसम किस तरह का रहेगा, तो देखिए प्रदेश के कई इलाकों पे बादल छाए रहेंगे। एक दो ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हालांकि देखिए, जो तापमान की यदि बात करूं तो सबसे न्यूनतम तापमान अभी चूंकि कल देर रात का, तो वो अंबिकापुर जिले में दर्ज किया गया है। लेकिन आज यदि हम बात करें तो आज भी जो तापमान है वो इसी 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। साथ साथ ये भी अनुमान लगाया गया है कि आगामी 4 दिनों के बाद तापमान में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है, यानी 4 दिनों बाद कहीं ना कहीं ठंड का एहसास राजधानी रायपुर समेत समूचे प्रदेशवासियों को हो सकता है। हालांकि इससे पहले बीते कुछ दिनों की यदि हम बात करें तो देखिए 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान जो सर्वाधिक सबसे कम है वो बलरामपुर जिले में दर्ज किया जा चुका है। लेकिन अभी तापमान में बीते कुछ दिनों से बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से लोगों को ठंडी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। जी ठीक है, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार बैतूल का हाल बताने के लिए जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्योंकि अमूमन माना जाता है 25 के बाद ठंड बढ़ जाती है, तो आज 26 तारीख है, कल के और आज के टेम्परेचर में कुछ फर्क देख रहे हैं आप रुपेश? जी नहीं, बैतूल में जो है टेम्परेचर जो है कल जो था वही आज की है, लेकिन जो पूरे आसमान में जो बादल छाए हुए हैं और कोहरा जो है सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिससे जो दलहनी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। वहीं जो ठंड का जो पिछले हफ्ते ठंड थी, लगभग 7 से 8 डिग्री पारा तापमान पहुंच गया था, वो अभी मौजूदा समय में 15 से 16 डिग्री पर आ गया है। तो ठंड से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से बादल है और कहीं बारिश हुई तो ये तापमान लुढ़केगा और ठंड तुरंत से लोगों को परेशानी होगी। मौजूदा समय में जो है लोग ठंडे कपड़े का सहारा ले रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत जो है ठीक है रुपेश, अभी लोगों को राहत है। राज किशोर सोनी, आप रायसेन का हाल बताइएगा कि वहां पर किस तरह की ठंड है और लोग किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं ठंड से बचने के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायसेन में ठंड जो है अभी 16 डिग्री टेम्परेचर अभी का तापमान जो है रिकॉर्ड यहाँ पर किया जा रहा है और अधिकतम 23 डिग्री है। हाँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर अभी बादल छाए हुए हैं और ठंड तेज यहाँ पर है, और जिस तरीके से लोग अपने मौसम के चलते डॉक्टर्स ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अपने मौसम से जो है बचाव रखें, गर्म कपड़े पहने, और इससे जो अभी जो ठंड जो पड़ रही है इससे कहा जा रहा है कि किसानों को कुछ फायदा होने की इससे संभावना है। और जिस तरीके से लगातार अब बादल छटेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे ठंड और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग का विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। सूरजपुर में क्या है हाल? ओपी तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओपी, आप बताइएगा, क्या वहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर सरगुजा की बात की जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान लगातार सरगुजा का ही रहता है। सरगुजा में ही मेन पार्ट है जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो बाकी समय की अपेक्षा इस बार थोड़ी सी जरूर कम है सर्दी बताई जा रही है। और जो कोहरा है, कोहरे का असर भी कम दिख रहा है। जैसे अभी भी आप देख सकती हैं धूप निकल चुका है और कोहरे का जो कोहरा था वो कहीं ना कहीं छट गया है। तो सर्दी जरूर है और लोग उसका प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, लेकिन जितना अनुमान लगाया जाता है उससे कम सर्दी है। ये जरूर है कि अगले 2-3 दिनों में सर्दी बढ़ने की बात कही जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि संभवतः कल और परसों 2 दिन बारिश भी हो, और जब बारिश होगी और उसके बाद जब मौसम खुलेगा तो जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं अगर बात करें जो स्थानीय लोग हैं अभी भी ठंड से बचने के लिए जो प्रिकॉशन होते हैं वो लेते हैं। जो स्कूल है उनके समय बदल दिए गए हैं, लेकिन जिस ठंडी की उम्मीद की जा रही थी, जिसका डर था, फिलहाल वो वैसी स्थिति नहीं दिख रही सूरजपुर। ठीक है ओपी तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह का ये हाल बताने के लिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी से यही अपील करेगा कि आने वाले दिनों में ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी, तो अपने बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल रखिएगा। इसी तरह